मेरे प्यारे बच्चों, आज हमें सीखना है प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि हम कैसे हल करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, हम दो समीकरण लेके चलते हैं। हम दो समीकरण लेके चले हैं, x + y = 14 और x - y = 4। तो ये समीकरण हम लेके चले हैं। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, हम कैसे प्रतिस्थापन विधि से सवाल हल करें। कोई भी विधि हो, हमारा टारगेट हर बार क्या है, x और y के मान निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, समीकरण लेके चलते हैं। हमने लिए हल डाला और समीकरण पहले वाले को 1 नंबर दिया और दूसरे वाले को 2 नंबर दिया, पहला काम। ठीक है, अब दूसरा काम बड़े ध्यान से सुनना। आपके पास दो समीकरण हैं, या तो आप पहला समीकरण लेके चलो या फिर दूसरा समीकरण लेके चलते, ये आपकी मर्जी है। आप पहला भी लेके चल सकते हैं और दूसरा भी। समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। हमने मान लो पहला ले लिया, ठीक है। तो क्या ले लिया हमने, x + y = 14। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ दो चर दिखाई दे रहा है, एक x दिख रहा है और एक y। तो हमारा काम यहाँ ये है, या तो हम x को दूसरी साइड पक्षांतर करेंगे या फिर y को हम दूसरी ओर पक्षांतर करेंगे, वो दूसरी तरफ ले जाए। हम y को ले गए तो x = क्या आया, 14 - y, प्लस का y था, इस तरफ आ गया तो -y। ठीक है, समझ में आया? तो ये हमारा दूसरा काम भी हो गया और जो भी आया है उसको हम समीकरण नंबर 3 देंगे। ठीक है, अब हमें करना क्या है, यहाँ बहुत ध्यान देने की बात है कि आपका जो x = 14 - y आया है, इसको आप समीकरण 2 में रखेंगे, याद रखेंगे। अगर आप 1 लेके चले हैं तो ये मान किस में रखना है, 2 में। अगर आप 2 लेके चलते तो वो मान किस में रखते, 1 में। याद रखना, आप अगर ये मान समीकरण 1 में डालेंगे तो कभी हल नहीं हो पाएगा, उत्तर नहीं आएगा। आपको ये ध्यान रखना कि किस में डालना है। मान लो 1 लेके चले तो 2 में। ठीक है, तो हमने लिखा कि समीकरण 2 में x = 14 - y रखने पर। अब ध्यान दीजिए आगे क्या हुआ है। हमने समीकरण पहले उतार लेना है, इसलिए कि गलती नहीं होती है। समीकरण अगर 2 में रखना है तो उसको उतारा हमने, x की जगह हमने क्या लिखा, 14 - y, यही रखना है ना, x = 14 - y, तो हमने रखा। -y देखिए ज्यों का त्यों है, बराबर ज्यों का त्यों, 4 ज्यों का त्यों। अब -y और -y क्या होगा, -y और -y दोनों माइनस माइनस है, तो आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। माइनस का माइनस आएगा और 1y और 1y मिलके कितने हो जाएंगे, 2y हो जाएंगे। तो ये कितना आया, -2y। ठीक है, बराबर 4। फिर और आगे बढ़े हम, तो क्या करेंगे, हमें ये पाई चर है, इसका हमें मान निकालना है। तो इसको अकेला होना चाहिए, तो इसके पड़ोसी, इसके घर के सारे सदस्यों को हमें उस तरफ करना होगा। तो सबसे पहले हम 14 का पक्षांतर करेंगे। 14 जो है वो प्लस के हैं, इस तरफ आके काहे के हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। और -2y ज्यों का त्यों। अब 14 में से 4, बड़े में से छोटे घटाते हैं, तो 14 में से 4 गए तो कितने बचेंगे, 10। वो भी किसके, माइनस के, क्योंकि 14 बड़े हैं तो माइनस के 10। और ये जो -2 हैं गुणा में है, ये कहाँ आएंगे, आपके 10 के बटे में। तो हमने -2 बटे में लिखी, तो काटा इसको तो कितने मार कटा, 5। माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया, तो y बराबर कितना आया, 5 आया। अब ये जो y बराबर 5 आया है, इसको आपको क्या करना है, या तो आप समीकरण 3 में रखिए, आपकी मर्जी है। आप ये y बराबर जो 5 आया है, ये आप समीकरण 3 में भी रख सकते हैं, समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, समीकरण 2 में भी रख सकते हैं और x का मान निकाल सकते हैं। पर सुविधा सबसे ज्यादा कहाँ रहेगी, समीकरण 3 में। तो हमने y बराबर जो 5 आया है वो कहाँ रखा है, समीकरण 3 में। समीकरण 3 उतार लिया, y की जगह कितना भरा है, 5 भरा है। तो 14 - 5 घटाया तो कितना आया, x = 9 आ गया। अतः समीकरण निकाय के हल x = 9, y = 5 है। देखिए समझ में आ गया। थैंक यू बच्चों।
बच्चों हमें देखना है प्रश्नावली 3.3। हम पहला सवाल कर चुके हैं। दूसरा सवाल जो है उसमें आपको पहला समीकरण तो सिंपल है, दूसरे समीकरण में आप हर समान कर लेना। 2 का गुणा यहाँ, 3 का यहाँ और 3 दूनी 6 आपस में कर लेना। इस तरह से हमने जो किया है तो 2s + 3ty 6 आएगा और 6 को उस तरफ पक्षांतर कर देना, गुणा में जाएगा तो 6 6 36 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका दूसरा समीकरण बन जाएगा और पहला आपका ये है। अब इस पे आप प्रतिस्थापन विधि लगाकर इसको हल कर सकते हैं। आप इसमें कोई भी एक समीकरण लेके चलें, s या t का पक्षांतर करके, और जैसे हम करते थे सवाल वैसे कर सकते हो। फिर इसके बाद ये सवाल जो है ये इसमें दोनों समीकरण एक से हैं, अतः इस समीकरण के अनंतः अनेक हल होंगे। ठीक है, तो इसको तो आपको विशेष करना नहीं है। फिर इसके बाद ये आपसे बन जाएगा एक कोई भी एक समीकरण आप लेके चलना, यहाँ भी आप एक लेके चलना। ये वाला समीकरण है, इसमें थोड़ी सी आपको हो सकती है प्रॉब्लम समीकरण शुरू में बनाने में, तो हम बता देते हैं कि आपको किस तरह से बनाना है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 3xy2 माइनस 5y/3 माइनस 2। ठीक है, पहले इसको सॉल्व करते हैं हम। तो 3 का यहाँ ऊपर नीचे गुणा और 2 का यहाँ ऊपर नीचे गुणा करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। 3 त्रिका 9x आएगा, 2 का यहाँ करेंगे तो 5 दूनी 10y आया, और इनका आपस में हुआ तो 3 दूनी 6, जो हमने पूरे के बटे लिखे, और बराबर में कितना लिखा, -2 लिखा। अब देखिए 6 का इस तरफ गुणा कर दीजिए, बटे वाली संख्या गुणा में चली जाएगी, तो 9x - 10y = 12 आया। ये आपका समीकरण नंबर 1 तैयार हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से आप समीकरण नंबर 2 भी तैयार कर लीजिए। जैसे हमने ये हर समान किए हैं ना, इसी प्रकार आप करेंगे तो आपके पास समीकरण मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 2x + 3y और 6 आएगा तो 6 इस तरफ आके कैंसिल है, = 13। इस तरह से आपका समीकरण मिलेगा दूसरा वाला। अब हमें दूसरा प्रश्न करना है। ये 2 समीकरण दिए हुए हैं और इनको हल करना है, साथ में हमें m का मान भी ज्ञात करना है, जिसके लिए समीकरण a दिया हुआ है। इसमें भी हमें कुछ नहीं करना है, ये हमें प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है। x और y के मान ज्ञात करना है, और जो भी मान आएंगे x और y के वो यहाँ हम रख करके m का मान ज्ञात करेंगे। तो किस तरह से करना है, हमारे पास ये 2 समीकरण है, यही सवाल हमने लिया है। ठीक है ना। अब इसमें से हम जैसे प्रतिस्थापन में करते थे, कोई भी एक समीकरण लेते थे, हमने एक ले लिया, इसके माध्यम से y को पक्षांतर किया और x का जो मान आया है वो हम समीकरण कहाँ रखा, 2 में रखा। समीकरण 2 उतारा और इसमें मान रखा और इसको हमने सॉल्व किया, तो हमें इससे किसका मान मिला, y का मान मिला। ठीक है ना। और y का मान हमने समीकरण किस में रखा, 3 में। इसको हमने 3 दिया था। हमने विधि हम विस्तार से इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि हम पहले अभी बता चुके हैं। फिर y का मान जो आया है वो x का उसमें हम समीकरण 3 में रखते तो x का मान आएगा। अब x का जो मान आया है, क्या आया है, x बराबर -2 और y बराबर -5 आया है। तो ये जो हमें दिया गया है एक और समीकरण y = mx + 3, तो हम y का मान डालेंगे इसमें और x का डालेंगे। हमने डाला मान, फिर 5 में से 3 गए, 2 बचा, और यहाँ पर -2 है वो कहाँ आ गए, बटे में, तो m बराबर क्या आया, -1 आया। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमने प्रश्नावली 3.3 की जो सवाल आपको दिए हैं वो कर लीजिए। वार्ती प्रश्न हम बाद में कराएंगे। जो ये आपके होमवर्क के प्रश्न हैं जो आपको प्रतिस्थापन विधि से अपनी होमवर्क कॉपी में हल करना है। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।